नॉर्मली जब मेरी CITS की ट्रेनिंग हो रही थी तो इस तरह से मैंने 10-10 mm के कट लेके उसके डाई एक मेजर रिड्यूस किया था, तो उस टाइम भी सब देख के डरते थे। तो नॉर्मली उम्मीद है आप भी कम से कम 5 mm तक का कट लेके ऐसे टर्निंग करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अब हम आपको प्रैक्टिकल की भी वीडियोस आपको बना के देंगे। तो किसी भी नई वीडियो को बनाने से पहले मैं इसकी जो सेफ्टी होती है उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है। यही वजह है आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कभी भी अगर आप वर्कशॉप में काम करने जा रहे हैं तो आपके पास सेफ्टी वाइज जो भी आपके PPE होते हैं वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये मेरे ट्रेड का स्टूडेंट है और इसको हमने पूरे सेफ्टी गेयर्स पहना रखे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है इसके एप्रन, ठीक है। एप्रन ये चमड़े का भी हो सकता है या मोटे कपड़े का भी हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सेफ्टी ग्लव्स, उसके बाद सेफ्टी ग्लासेस। नॉर्मली इसका आई ग्लासेस हैं तो इसने ये इस पे काम करता है, अदरवाइज ये सेफ्टी ग्लास हम इसको पहन के अपना काम करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके साइड में आप देख सकते हैं ये क्या करता है, साइड से भी कोई डस्ट या चीज़ें अंदर आने नहीं देता। नॉर्मली जब लेथ में हम काम करते हैं तो वो अक्सर जब उसमें ड्रिल करके बोरिंग करनी होती है तो ऐसी कंडीशन में उसके छिलके बहुत आते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर बिना इन चश्मों के अगर आप काम करेंगे तो वो आंखों पर गिरते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह से आपको रेडी होना बेहद ज़रूरी है। नॉर्मली आप शर्ट देख सकते हैं, शर्ट में भी इसके बाजू ऊपर हैं, ये देख सकते हैं बाजू ऊपर है। इसके अलावा कोई भी घड़ी घुड़ी नहीं पहननी। जैसे अभी मुझे काम नहीं करना तो मैं नहीं पहनूं, मैंने पहनी है, अदरवाइज इन्होंने हटा दी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन है पैरों पर कोई भी मेटल गिरे उस समय आपके पास सेफ्टी शूज होने बेहद जरूरी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनके सेफ्टी शूज हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेफ्टी शूज हैं। तो ये जो सेफ्टी शूज हैं स्पेशली इसके आगे मेटल की कैप रहती है जिसकी वजह से इनकेस कोई भारी मेटल को इसमें गिर गया तो उससे चोट नहीं पहुंचती। तो कुल मिला के आपको इस तरह से रेडी होके ही मशीन पे काम करने जाना है, अदरवाइज बिना इन जो सेफ्टी किट्स है इसके बिना आप मशीन पे काम करने नहीं जाएंगे। इसके अलावा आपको मशीन की सारी बेसिक नॉलेज होनी बेहद जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई नया स्टूडेंट ट्रेनी वर्कशॉप में आता है तो हम पहले उसको सेफ्टी वाइज उसकी पर्सनल सेफ्टी, मैन मशीन मटेरियल मेथड, ये सारी सेफ्टी उनको समझाने के बाद ही हम उनसे काम शुरू करवाते हैं। तो ये पहले से ही अभी फर्स्ट ईयर के लास्ट में है, इनका फर्स्ट ईयर पूरा होने वाला है। तो कुल मिला के इनको बेसिक सेफ्टी और मशीन सेफ्टी के बारे में पता है। तो आज से हम आपको प्रैक्टिकल देना शुरू कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जरूरी था कि आपकी सेफ्टी किट हमेशा आपके पास होनी चाहिए। बिना उसको रेडी हुए आप वर्कशॉप में या लेथ मशीन में नहीं जाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा स्टूडेंट लॉकडाउन में स्पेशली मेरी हेल्प के लिए आया ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे पाएँ। तो ये राजीव है। तो आने वाले टाइम में जो आने वाली वीडियोज़ में आप हम दोनों को डिफरेंट जॉब में काम करते हुए देखेंगे। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप, हमने चक में 3 जो चक में एक जॉब बांधी है और इस पर हमने इस टाइम ऑर्थोगोनल कटिंग टूल लगा रखा है। और आप देख सकते हैं इसको शुरू में ही जब हमने ट्रू की तो इसके सेंटर से इसको हमने पहले से ही चेक कर लिया, क्योंकि अब हम केवल आपको हमारा मकसद केवल ऑर्थोगोनल कटिंग दिखाने का है, इसलिए कैसे ट्रू करना है, कैसे टूल लगाना है, ये इस बारे में हम डिटेल में नहीं जा रहे। तो अब हम इसमें आपको करके दिखाएंगे कि इसका यूज़, जो ऑर्थोगोनल कटिंग टूल का यूज़ है केवल फिनिशिंग के लिए किया जाता है और उसी फिनिशिंग को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मशीन चल गई है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं फिनिशिंग के लिए। एक स्पीड तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऑर्थोगोनल कटिंग की है
और जॉब से बहुत कम मात्रा में हमने लास्ट कट लिया और चक को बहुत तेज़ स्पीड से घुमाया, जिसके वजह से हमें यहाँ पर स्मूथ सरफेस मिल गई है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम आप कभी भी ऑर्थोगोनल कटिंग को करेंगे तो हमेशा टूल इसी तरह से आपको लगाना है और इसी तरह से फिनिशिंग कट देना है। अभी क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है और चक्के बहुत क्लोज आके करनी है, यही वजह है इसको मैंने और ज़्यादा स्पीड में नहीं करा, मीडियम स्पीड में आपको करके बताया। अदरवाइज अगर थोड़ी और स्पीड चक्की होती तो इसकी फिनिशिंग और अच्छी आती। तो उम्मीद है ऑर्थोगोनल कटिंग कैसे होती है और इसके टूल का यूज़ कैसे होता है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे ऑब्लिक कटिंग की, कि ऑब्लिक कटिंग का टूल कैसे लगेगा और उसमें मेजर रफ कट हम कैसे लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको दिखाएंगे जो ये ऑब्लिक टूल है इसकी कटिंग। तो ऑर्थोगोनल में आप समझ चुके हैं, मैंने समझा दिया था, फिनिशिंग के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसका कट है, इसकी सरफेस से इस टूल को काफ़ी हमने अंदर तक इसको लेके गए हुए हैं। इसका कारण ये क्या है कि हमने यहाँ पर इसको रफ कट करना है, यानी मोटे कट हम करके हमने इसका डाया एकदम से कम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे अगर इतना डाया कम करना है तो 1 या 2 कट में ये इस डाये से इस डाये तक हम इसको ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब हम ऑर्थोगोनल टूल से कटिंग शुरू करते हैं तब क्या होता है। नॉर्मल हमें ध्यान रखना है ये जो चक्की स्पीड हमें कम से कम में रखनी है, ज़्यादा स्पीड, क्योंकि जब इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, मोटा कट लेते हैं, तो ऐसे में चक्की स्पीड कम से कम रहती है। स्लो एकदम स्लो। अब आप देख सकते हैं इसकी कटिंग शुरू हो गई है और स्पीड हमने इसकी कम ही रखी है। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये कितना मोटा कट झेल जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप कभी भी आप जब आप मोटे कट लेते हैं तो रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग करें। इसके अलावा फोर्थ जो चक का यूज़ करें, क्योंकि जब भी मोटी कटिंग या रफ कट करना होता है तो बेटर है कि जो जॉब हो वो फोर्थ जो चक में बंधी हुई हो और रिवॉल्विंग सेंटर उस पर लगा हुआ हो। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं इसका डाया कितना मोटा, एक बारी में डाया इसका कम हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या आप लोग कभी भी मोटे कट मारते हुए डरना मत। ये एक्चुअल यूज़ है किसी ऑब्लिक कटिंग टूल का। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाया कम करना हो तो ऑर्थोगोनल टूल को लगा के छोटे छोटे कट मार के टाइम वेस्ट मत करना। डायरेक्ट ऑब्लिक कटिंग टूल लगाकर उसकी टर्निंग करके उसका रफ कट कंप्लीट करना और डाया जल्दी से कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं रफ कटिंग। डाया एक बारी में बहुत ज़्यादा कम होता है। नॉर्मली जब मेरी CITS की ट्रेनिंग हो रही थी तो इस तरह से मैंने 10-10 mm के कट लेके उसके डाये एक मेजर रिड्यूस किया था। तो उस टाइम भी सब देख के डरते थे। तो नॉर्मली उम्मीद है आप भी कम से कम 5 mm तक का कट लेके ऐसे टर्निंग करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, जब आप मोटे कट मार के अपना जॉब रेडी करेंगे, रफ कट करेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने ये दोनों कटिंग अच्छे से देखी होगी। जो ऑर्थोगोनल कटिंग हमने पहले दिखाई, फिर हमने आपको ऑब्लिक कटिंग दिखाई, उसके यूजेस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। तो आप भी जब प्रैक्टिकल अपना करेंगे तो ये दोनों कट मार के देखना, लेकिन उससे पहले ये टूल कैसे तैयार करने हैं ये बेहद जानना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकली अगर आपको अपने टूल ग्राइंड करने नहीं आते तो ऐसे कंडीशन में ये तो सब ऊपर की बात हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि जो ये बेसिक 2 टूल है, ऑर्थोगोनल टूल और ऑब्लिक कटिंग टूल, इन टूल्स की जो ग्राइंडिंग करनी है, ये टूल रेडी करने हैं, वो कैसे किए जाते हैं। देखो अब आएगा मज़ा। सारी चीज़ें जो कहीं भी कोई डाउट होगा कमेंट करो, कौन सा ऑपरेशन, कौन सी डाउट, किसी भी तरह की कोई चीज़ें होंगी, सब चीज़ हम आपको बताएंगे। लेकिन कमेंट करना, जो ज़्यादा कमेंट करेगा, जितने ज़्यादा उसमें क्वेश्चन सिमिलर होगा, उस पर ही हम पहली प्रैक्टिकल की वीडियो बना देंगे। ठीक है।